हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और इसी स्वस्थ के साथ आपको पढ़ाई करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, हम लेके आ चुके हैं आपके लिए आरपीएफ स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आपको देखने को मिलने वाले हैं। और यह 50 क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड यदि आपने हर टॉपिक को कवर कर लिया तो दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिएगा। इसी हिसाब से तैयारी यदि आप करते रहे तो आपका सभी एग्ज़ाम आसानी से निकलने लगेंगे। दोस्तों, यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। और यदि आपने हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर पिछले यानी 1, 2, 3, 4, 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाके आप उनको देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों सभी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट ही मिलेंगे। और आपके जो एग्ज़ाम आपका 2/12/2024 को है, उसमें आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसका ध्यान देना। इसी वजह से आपको पढ़ाई करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। और दोस्तों, अंत में आपको कमेंट में अपना स्कोर भी बताना है कि आपका दोस्तों स्कोर कितना रहा है, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से आने हैं। और यही एक अच्छा खासा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जीके जीएस, क्योंकि 35 क्वेश्चन मैथ और 35 क्वेश्चन रीजनिंग, ये टोटल हो गए 70। और 70 में से यदि आपने 60 प्लस कर लिए दोस्तों, ठीक है, और 50 में से 20 प्लस कर लिए, तो आप लोग अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा आरपीएफ एसआई में। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने हर चीज़ आपको बता दी है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये जो वेद। दोस्तों, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। इन चारों ऑप्शनों में से आपको अपना ऑप्शन भी दिमाग में लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद हम आपको आंसर बताते जाएंगे। और स्पीड के साथ ही देखो, जीके जीएस है, मैथ रीजनिंग तो है नहीं कि आपको समय लगेगा, है ना। जीके जीएस है तो आपको जल्दी जल्दी ही क्वेश्चन आपको लगाते जाना है। पहला क्वेश्चन हमने बता दिया, कर्मकांड ग्रंथ के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो राइट आंसर है आपका ये जो वेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धमेक स्तूप सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? देख लीजिए, इसका नाम इंग्लिश में ए दिया है। 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सल्तनत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक नहीं था? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद अली खान। राजा टोडरमल थे, अबुल फजल भी थे और फकीर अजीउद्दीन भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगरा फोर्ट। ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना, गलत है, सही है नहीं है। दोस्तों, यदि आपने इनको अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपका एक क्वेश्चन और 1 नंबर गलत हो ही जाएगा। ठीक है, जो अक्सर बच्चों से होता ही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यही गलत है। जमींदारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद की, यही गलत है। बाकी सब स्थिति कैसी हैं दोस्तों? सही हैं। पट्टेदारी प्रणाली बिचौलियों द्वारा अभिलक्षित थी, सही है। भारतीय किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया, सही है। और कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1784 में। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और मिल गया आपको, वो ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जॉन्स ने की। कब की? 1784 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? चार ऑप्शन आपके पास हैं और इन चारों में से आपको अपना आंसर बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, याद रखना इसका। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बॉम्बे दादा भाई नेहरू जी। भारत का इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉम्बे इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है? याद रखना सही नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यही सही नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है, ये कैसा है? जो क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन के हिसाब से तो ये सही नहीं है, इसका ध्यान देना। और जो चार ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेपो रेट। याद रखना कल के प्रैक्टिस सेट में क्या आया था? रिवर्स रेपो रेट से आया था क्वेश्चन, आज के में आ गया रेपो रेट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है, मतलब देखिए इसको अच्छे से समझा देते हैं। एक आरबीआई है और ये रहे बैंक, ठीक है। ये क्या है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद ये क्या है? हमारा बैंक है। चलिए इसमें देखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया? आरबीआई, इसके बाद बताया मैंने आपको बैंक। थोड़ी सी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत है दोस्तों अभी मेरी, धीरे धीरे अपन भी इतिहास रचेंगे। आरबीआई है बैंक है, इसमें क्या बोला गया कि जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है, मतलब ये इनको ऋण देंगी, क्या करेंगी? ऋण देगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? रेपो रेट। क्या बोलेंगे इसको? रेपो रेट। आरबीआई यदि बैंकों को दर देती है, ऋण देती है, तो इसको बोलेंगे रेपो रेट। और यदि बैंक आरबीआई को ऋण देता है तो इसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। इसका ध्यान देना, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। शब्द कॉमेट प्राचीन खाली स्थान शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूनानी। भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा यानी प्रचुर तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बॉम्बे यानी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी इसका हिंदी में नाम है समताप मंडल। इसका ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एशिया महाद्वीप में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं दोस्तों, इन चारों में से आपको अपना आंसर बताना है। चलिए तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बॉम्बे सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों यदि आपको नक्शा अच्छे से याद है तो फिर आप अच्छे तरीके से आसानी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीन द्वीप और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए, सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है?
4 ऑप्शन आपके पास हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक की पहाड़ी से। और अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी और निकलती है, उसका नाम आप लोग कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेटेराइट मिट्टी। भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एकल नागरिकता। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? कमेंट में बताइएगा। राज्य की नीति निर्देश तत्व भी बताइए और संबंधित सूची भी बताइएगा कमेंट में दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। 4 ऑप्शन आपके पास हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में खालिस्तान शामिल होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? ध्यान देना इसका। संसद में जो शामिल होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 लोग शामिल होते हैं। अंग की बात करें तो अंग होते हैं उसके 2, लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला है, ठीक है। संसद के जो शामिल होते हैं वो कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और अंग की पूछे तो लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। ध्यान रखना इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच खालिस्तान के जरिए की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों को परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी खालिस्तान थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में हॉर्नबिल और मुआत्सु उत्सव प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में। और जो हॉर्नबिल है दोस्तों, यह हमारे एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुड़ी नामक काल्पनिक गांव व उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर के नारायण। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके साथ एक मुख्यालय और है, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रंगास्वामी कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बॉम्बे, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हर कोई इनको जानता ही होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? RRB NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1975 में पहली बार आयोजित
विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खालिस्तान की मुद्रा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड की। राजधानी क्या है इसकी? बैंकॉक। और मुद्रा क्या है इसकी? बाहत। याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? इसका ध्यान देना, कार्य की इकाई नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही नहीं है। और ये 3 है, न्यूटन मीटर है, जूल है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीटर में होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। ये 3 चीजें मल्टीमीटर में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धातुएं। धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी रूप में है, विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रिनो का। न्यूट्रिनो का ध्यान रखना इसका, न्यूट्रिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जिंक का। जिंक का क्या होगा? इसमें अपचयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोप्लास्टिड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एनोटेशन। दोस्तों ये हमने टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए कवर करवा दिए हैं और यह क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपका स्कोर कितना रहा, 50 में से कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं कमेंट में भी बताइएगा, तभी इसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी को और अच्छा बेहतरीन हम बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।